हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगाज ने ही कहर बरपा दिया है। मानसून की भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी तबाही हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड, गाड़ियों के दबने, बादल फटने व बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। 24 जून से 2 दिन में हिमाचल में 102.38 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सोमवार शाम को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मानसून ने 24 जून को हिमाचल में प्रवेश किया था और बीते 48 घंटों में वर्षा जनित घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि लोग 14 घायल हैं। मंडी, शिमला व सोलन में 2-2, चंबा, हमीरपुर व कुल्लू में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाढ़ में बहने व सड़क हादसों में 3-3, खाई में गिरने से 2 और भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। ताजा बारिश के 4 घर पूरी तरह तबाह हुए हैं, जबकि 28 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 16 पशुशालाएं भी पानी में बह गई हैं। वहीं 312 मवेशी मारे गए। बीते 48 घंटों में भूस्खलन की 7, बाढ़ आने की 4 और बादल फटने की 1 घटना सामने आई है। मूसलाधार बारिश की वजह से 4 नेशनल हाईवे और 301 सड़कें अवरुद्ध हैं। लोक निर्माण विभाग के मंडी जोन में 97, शिमला जोन में 71, हमीरपुर जोन में 65 और कांगड़ा जोन में 64 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के शिमला और शाहपुर में 2 नेशनल हाईवे भी भूस्खलन से अवरुद्ध हैं। मानसूनी वर्षा से राज्य में 842 पेयजल स्कीमें बंद पड़ गई हैं। जल शक्ति विभाग के चंबा सर्कल में सबसे ज्यादा 278, धर्मशाला सर्कल में 135, सुंदरनगर में 98, सोलन में 90, नाहन में 80, शिमला में 64, धर्मपुर में 45, कुल्लू में 21, रिकांगपिओ में 15 और बिलासपुर में 10 पेयजल स्कीमें अलर्ट है वो पिछले अगले 1 हफ्ते के लिए अभी भी जारी है। शिमला में आप देख सकते हैं कि मौसम ठीक है, लेकिन अन्य जगहों में ये जो अलर्ट जारी है, कहीं कभी स्पोरेडिक बारिश हो सकती है। तो हम लोगों को एहतियात उसी तरह से ले रहे हैं कि जिस तरह की पहले ली थी। अभी तक हमारा जो है 4 दिन में मानसून के कारण 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 14 लोगों का इसमें इंजरी हुई है, 322 पशुधन की लॉस हुआ है, 4 मकान जो है फुली डैमेज ध्वस्त हो गए हैं और जो है 28 जो है पार्शली डैमेज है। इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीम, हमारे ट्रांसफार्मर और सड़कों को बहुत ही क्षति पहुंची है और अभी तक जो हमारे पास जो इनिशियल एस्टिमेट अवेलेबल है, लगभग 104 करोड़ रुपए का जो है जो नुकसान जो है उसका आकलन किया गया है। लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है, डिटेल्ड एस्टिमेशन और आएगी, ये और भी बढ़ सकता है। सर, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कौन से डिपार्टमेंट को हुआ है? देखिए, अभी तक हमारे पास जो है IPH का और PWD का सबसे ज़्यादा नुकसान आया। मैंने कहा कि ये इनिशियल रिपोर्ट है, ये आगे भी बढ़ सकता है। पिछले कल जो था सबसे ज़्यादा बारिश जो थी, परसों जो थी, वो मंडी जिले में, कटोला के आसपास, पंडो और मंडी के आसपास, रामपुर क्षेत्र में, हमीरपुर में और धर्मशाला में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण बहुत जगह में फ्लैश फ्लड आए थे। और स्पेशली हमारा जो मंडी से मनाली का जो नेशनल हाईवे था वो अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि वहाँ पे नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, वहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहा है, तो इसलिए वहाँ पे कटिंग हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी वहाँ पे गिर गई थी, जिसको कि JCB के माध्यम से भी हम नहीं हटा सके, उसमें ब्लास्टिंग करनी पड़ी। इसलिए लगभग 20 से 22 घंटे जो है ये मार्ग जो अवरुद्ध रहा। और इसके जो हमारे अल्टरनेटिव रोड थे, जो कटोला होकर जाता, उधर भी फ्लैश फ्लड आया था, वहाँ पे भी जो क्या नाम है रास्ता बंद था। लेकिन उसको अभी कल जो है दोपहर बाद हमने ये सारा रास्ता रिस्टोर कर दिया था। नेशनल हाईवे, PWD, सारी की सारी जो भी बसें थी हमारी, कम से कम 500-600 बड़ी बसें थी और हजारों की तादाद में सैलानियों की गाड़ियाँ थी, क्योंकि इस बार अनप्रेसिडेंटेड एक टूरिस्ट का जो है इन्फ्लो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। उनको सुरक्षित सड़कों निकाल दिया। उसी तरह से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के फ्लैश फ्लड आए हैं,
काफ़ी जगह में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग और जो है पर्यटक फंसते हैं सबको भी निकाल दिया गया है। जहाँ तक रोड की जो स्थिति है आज सवेरे तक की हमारे पास है, उसमें अभी भी 116 रोड कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। 106 हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो बाधित है और 70 जो है 70 जो है वाटर सप्लाई की स्कीम में ये अफेक्ट हुई है। और अभी जो ऑरेंज अभी जो हमारे पास अलर्ट अभी भी है। शिमला जिले का भी पिछले 8-10 दिनों के साथ जो ट्यूब नाम के स्थान पे एक भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया था, उसको अल्टरनेटिव जगह से भेजा जा रहा था। वो पिछले कल जो है वैली ब्रिज बना करके वहाँ पे भी ट्रैफिक थ्रू कर दिया। जहाँ तक आपने एक प्रश्न किया कि शिमला जिले में जो हाटकोटी स्थान पर पब्बर नदी में कल कुछ लड़के नहा रहे थे वहाँ पे डैम साइड में, और उसमें से एक लड़का की डूब गया और स्थानीय प्रशासन ने जो है लोगों के साथ मिलकर के उसको ढूंढने का बहुत प्रयास किया पिछले कल, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है कहीं नहीं मिली। तो आज हमने उनको वहाँ पे एनडीआरएफ को डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एनडीआरएफ की टीम आज सवेरे 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच चुकी है और एनडीआरएफ की मदद से फिर जो है रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगाया जाएगा और उसको जो बच्चे की जो डूब गया है उसको ढूंढने का प्रयास किया गया है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि रोड बंद था उस समय भी, क्योंकि दोनों तरफ जो किलोमीटर्स में लाइंस लगी थी, तो उनको जो है हमने फिर बाया चैल चौक गोहर के रास्ते से गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को कुल्लू के लिए, मनाली के लिए डाइवर्ट किया, क्योंकि उस रोड की कैपेसिटी बहुत छोटी है। दोनों तरफ से कई बार हैवी वाहन भी निकल गए, इसलिए वहाँ भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जहाँ पे पुलिस और जो है एसडीआरएफ को भेज करके हमने स्थिति में नियंत्रण में लाया। लेकिन जो 4 माइल और जो है 7 मील पे जो है ज्यादा भूस्खलन हुआ था नेशनल हाईवे पे पंडो और मंडी के बीच में, उसको भी ब्लास्टिंग के माध्यम से खोल दिया गया कल दोपहर तक, और उसके बाद 3-4 घंटे में सारी की सारी ट्रैफिक जो थी वो थ्रू कर दी। और 3 बजे हम लोगों ने कटोला का मार्ग भी खोल दिया था, जिसको कि एक तरफा मंडी से कुल्लू की तरफ रखा था। लेकिन अभी जो मेरी सुबह जो जिलाधीश से बात हुई है मंडी से, और जो 4 माइल पे डबल 2 वे जो है ट्रैफिक चल रही है नेशनल हाईवे पे, लेकिन 7 मील में आज जो अभी तक थोड़ी देर के बाद तक वो उसको भी हमने 2 वे ट्रैफिक कर दिया। जैसे मैंने कहा कि मानसून का आगमन पूरे देश में हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह पहले जो है मानसून यहाँ पे दस्तक दी है। इस हफ्ते में भी अभी हमारे अलर्ट हैं। आप मान के चलिए कि क्योंकि अब मानसून का ऑन सेट है, तो आने वाले समय में इस प्रकार के अलर्ट जारी होते रहेंगे, क्योंकि मानसून में तो अलर्ट होंगे ही होंगे। जहाँ तक एहतियातन जो प्रिकॉशन लेने की बात आती है, हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से, एसडीएमए की मदद से भी हम लोग जो है समय समय पर मीडिया के थ्रू जो है लोगों को, जो खास करके पर्यटकों को एडवाइजरी जारी करते हैं कि वो हमारी एडवाइजरी के मुताबिक अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। स्पेशली जो स्थानीय अपना